अब फिटनेस टेस्ट का एक ड्रामा शुरू हो गया है। आपने जो बच्चे फिटनेस टेस्ट, एक तो आपने एकदम से पहली बार फिटनेस टेस्ट करा दिया, आपने ना बच्चों को बताया ना कुछ किया। बहुत से बीमार थे, बहुत सौ के इशू थे। अब जो फिटनेस टेस्ट में फेल हो गए, एक तो मैं किसी को जानता हूं जिसने क्लब क्रिकेट में भी टॉप किया है, अच्छा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी टॉप किया है, वो फिटनेस टेस्ट में फेल हो गया जी। और वो बच्चा मुझसे ज़ारो कतार रो रहा था कि भाई मैंने अपने सदर से भी बात की है, डिस्ट्रिक्ट से भी, कि हमें एक चांस दे दें दोबारा। वैसे मुझे समझ में नहीं आता फवाद भाई, हम इतनी उम्मीदें लगाते ही क्यों हैं? आई मीन ये इंडिया पाकिस्तान मैच होगा, मैच में ये होगा वो होगा। आई मीन यार किसी का गेम आपसे कई दर्जे ऊपर हो और आप एक्सपेक्ट, ऑब्वियसली होप तो होती है ये कि यार शायद इस बार, लेकिन आपको थोड़ा सा होमवर्क आप चेक करें ना, पीछे जरा बैकग्राउंड चेक करें तो आपको रियलाइज हो जाता है कि जहाँ आप खड़े हैं वहाँ आप क्यों खड़े हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता? बाद में अफसोस करते हैं हम कि हम हार गए और क्यों हार गए। अच्छा, कोई मैच नहीं है खवातीन क्रिकेट में जिस तरह का इंडियन टीम का एक्सपीरियंस है, जिस तरह की उनके पास खिलाड़ी मौजूद है, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और मैं और आप अब सालों से तो हम ही प्रोग्राम कर रहे हैं, रो रहे हैं कि भाई आप ग्रास रूट लेवल क्रिकेट पे काम करें। आप निचली सतह पे अगर वाकई खवातीन के क्रिकेट खिलाना चाहते हैं, एथलीट जो हैं उनको पकड़ें, इन बच्चियों को जिम भेजें, जान शान बने, तब जाके क्रिकेट खेल पाएंगे। बहुत सी लड़कियां सर्कल के बाहर शॉट चौका नहीं मार सकती। अच्छा, उसका मसला ये है कि हमारे यहाँ से ना, क्योंकि हमारे स्कूल वगैरह में इतना स्पोर्ट्स होता नहीं है, तो अब वो जो बच्चियाँ आती हैं वो एक उम्र के बाद क्रिकेट की तरफ आती हैं, और जो एज उनकी खेलने की है वो उस तरह सीखने में गुजर जाती है एक्चुअली, वो उस तरह से आ ही नहीं पाती। फिर अब बहुत ज़्यादा फिटनेस का रोल है पावर हिटिंग के लिए, ख़ास तौर पे कि आपको एक इस किस्म की फिजिक चाहिए, तो आपको एक अच्छे ट्रेनर चाहिए जिनके साथ छोटी उम्र से बच्चियां अंडर 13 अंडर 16 से काम करें, और वो इतनी ताकत उनमें हो कि वो शॉट्स खेल सकें इसी की तरह। जो देखिए फास्ट बॉलर के लिए ना आपको स्प्रिंट बहुत जरूरी है, लगाना जरूरी है। तो वो आप कौन से उनके ट्रेनिंग के कोच हैं जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और ये 13-14 साल की उम्र से शुरू हो जाना चाहिए। सही। तो वो हो नहीं रहा। अच्छा, अब होता क्या है, आपका सिर्फ एक ही मसला होता है, कोच चेंज कर दो। अभी मोतशिम, सलीम जाफर, तौफीक उमर साथ थे, आपने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराया, आपने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज जीती, आप इंग्लैंड के खिलाफ एक्सपेक्ट मैं कर ही नहीं रहा था। वो सब हो रहा था, फिर ऊपर से आपने मैनेजमेंट कोच भी चेंज कर दिए। तो वो जो थोड़ा बहुत बच्चियों की क्रिकेट में बेहतरी आ रही होती है, क्योंकि एक मैनेजमेंट चल रही होती है लेके, फिर वो रुक जाती है। बट ये हल नहीं है। आपको इस पे बहुत लॉन्ग टर्म बेसिस पे सोचना पड़ेगा कि आप जा कर रहे हैं, और आप मुकाबला कर रहे हैं इंडिया से। अच्छा, शुरुआत इंडिया पाकिस्तान की एक जैसी हुई थी इसी किस्म, क्योंकि लड़कियां वहां भी ऐसे ही आ रही थी, बट अब पैसा भी बहुत ज्यादा आ रहा है, सारा कुछ हो गया, तो इंडिया ने उसको बड़ा विजन का फर्क है। एंड ऑफ द स्टोरी फवाद भाई, विजन का फर्क है। आपने उस वक्त जब इंडिया ने अपनी टीम उठाई, पाकिस्तान ने अपनी टीम उठाई, 4 years, for 5 years, मे बी 6 years, आपको तो लगभग ओवरऑल एशिया में एक ही तरह की विमेन क्रिकेट आपको नजर आती थी। फिर जब हमने ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की, न्यूजीलैंड की गेम का जब हमने लेवल अप होते हुए देखा विमेन की गेम का, तो रियलाइजेशन ये हुई कि भाई इसका फ्यूचर ऑफ कोर्स है। इवेंचुअली आपको एड भी मिलेगा, आपको स्पॉन्सर भी मिलेगा, सब कुछ आएगा, लेकिन स्पॉन्सर को आपने खुश करने के लिए गेम भी दिखाना है। सो दैट स्टार्टेड हैपनिंग। इंडिया लर्न फ्रॉम इट। उन्होंने एक मॉडल उठाया, फिर उन्होंने अपना मॉडल तरतीब दिया, और फिर वहां से उन्होंने अपनी खवातीन की क्रिकेट को उठाया। हम उस किंडरगार्टन लेवल से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। हमें समझ ही नहीं आ रहा कि भैया सिर्फ किंडरगार्टन करके बच्चियों को बाहर नहीं निकालना, आपने उनको आगे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आपने उनको ग्रेजुएट करना है, आपने उन्हें पास आउट करना है। तो प्रॉब्लम मसला ये है कि हम अपने ही मसले नहीं सॉल्व कर पा रहे ना, तो हम उनके मसले क्या सॉल्व करेंगे? अब वो जो आप बात कर रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल का मसला है, स्कूल्स में उस तरह से क्रिकेट नहीं होती, देखिए इवेंचुअली अगर आपको वो मोटिवेशन नहीं मिलेगी तो आप हीरा भी तराश के लाएंगे ना, वो उसी कोयले में गुम हो जाएगा। मसला ये है, आप उनको एनवायरनमेंट नहीं दे रहे, आप उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे, आप उनको उतने अच्छे पैसे नहीं दे रहे, आप उनको अच्छा सिस्टम नहीं दे रहे। तो जब आप सिस्टम नहीं देते तो फिर ऐसे ही होता है। सादिया, पैसे ना बड़े रीजनेबल हैं जिस किस्म की क्रिकेट खेल रही हैं, ठीक है। बस सवाल सारा ये, मैं इसमें एक और चीज ऐड करूंगा, मैं और आप प्रोग्राम कर रहे हैं ना, आपको इसलिए रायत नहीं है कि आप खातून हैं, सही, हम और दोनों बराबर हैं और बराबरी से शो कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई आपको नहीं अभी देखने वाला छोड़ेगा ना छोड़ता है कि जी ये खातून है, इन्होंने बोंगी मार दी है। सही।
बोंगी चाहे मैं मारूं या आप मारूं बराबर की है। तो हमें ये बच्चियों को भी रियलाइज करना पड़ेगा, अगर आप खेलने आए तो वो मर्द और औरत वाला नहीं है, फिर आपने उतना ही उसी तरीके से खेलना है। उतनी ही आप पे बाज़ वक़्त होता है कि हम भी कह देते हैं कि जी आप क्या तनकीद कर रहे हैं, तनकीद भी होगी। नहीं आप बिल्कुल तो आप जब पैसे कमा रहे हैं या आपको एज अ प्रोफेशन ले रहे हैं तो फिर आप तैयार रहें, अंडरस्टेंडिंग भी होनी चाहिए आपकी कि आप क्या करना पड़ेगा। और जो बनाने वाले हैं वो बराए करम औरतों की या खवातीन की क्रिकेट को वो टेकन फॉर ग्रांटेड वाला हिसाब ना करें ना कि बस जी है ठीक है टीम बन गई है, इसको मैनेजर लगा दो, उसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो फिर ऐसे ही रहेगा। सिर्फ अपना फिर आप नाम छठे सातवें नंबर पे ऐसे ही करेक्ट नहीं, अपना अगर आपने नाम सिर्फ लिखवाना है कि जी हमारी भी विमेन टीम है और पाकिस्तान के अंदर खवातीन को बहुत मौके मिलते हैं, अगर सिर्फ आपने ये करना है तो फिर आप ना करें, मेरे ख्याल में फिर आप पैसे जाया करें। दूसरा मैं आपको बता दूं, खवातीन की क्रिकेट, क्योंकि मर्दों की क्रिकेट हमारी अगर शुरू हुई है कोई आज से 70 साल पहले, तो अब बाकी मर्दों की टीमें दुनिया भर की बनी है 10 साल 5 साल पहले, 20 साल लगा लें। खवातीन में इतना फर्क नहीं है। दूसरा ये कि दूसरे मुल्कों की जो खवातीन आ रही हैं वो बच्चियां ऑलरेडी एथलीट हैं, तो वो बहुत जल्दी आपको उस माइंडसेट के साथ आ रही है कि वो क्रिकेटर है। नेपाल से जो मैच होगा आप देखिएगा, उसकी टीम भी बहुत अच्छी है। यस आई एग्री। अब श्रीलंका भी हल्के हल्के बढ़ रहा है, तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप सीरीज जीते, आप बेहतर हो रहे हैं, लेकिन जिस तेजी से आपको बेहतर होना चाहिए उस तेजी से बेहतर नहीं हो रहे। तो ये हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। साथ साथ आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव को सही कप्तान बनाया या पांड्या को बनाना चाहिए था? यार मुझे ऐसा लगता है कि टू ब्रेक द आइस वाला सीन भी है। सूर्य कुमार यादव का मेरा नहीं ख्याल कोई मसला है। एज अ कैप्टन वी हैव सीन हिम इन आईपीएल एंड अर्लियर एज अ कैप्टन T20 वी हैव सीन हिम डूइंग इट, राइट। और मेरा नहीं ख्याल वो भी कोई बैड चॉइस था। मेरे ख्याल में वो जो चीज़ें सराउंडिंग्स में इतनी ज़्यादा होती हैं उस सब को कट करने के लिए बेटर ये था कि सूर्य कुमार यादव होता। तो मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अ वेरी गुड डिसीजन दैट दे हैव गॉन विद सूर्य कुमार यादव। एक सटल पर्सनैलिटी है, अपने अंदर रहता है। मुझे ऐसा लगता है अगर उस पर थोड़ा सा a year, 2 year, 3 years वो अपना काम जारी रखता है, he's going to be a very good captain for India। देखिए मेरे ख्याल से भी बड़ा अच्छा डिसीजन है, बहुत मैच्योर है, समझदार है। पांड्या जो है उनकी पर्सनालिटी जो है वो उतने मैच्योर नहीं है एज अ कैप्टन जितना देखा कंपैरेटिव देखा उनका। तो बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया सूर्य कुमार यादव को कप्तान बना के। बट मैं आपको बताऊं, इंडियन क्रिकेट अब T20 के हवाले से उस दौर से गुजर रही है जब वो 92 का दौर था, जब इमरान खान और मियांदाद जा रहे थे पाकिस्तान टीम से। और पाकिस्तान उस वक्त ऐसी टीम थी कि अगर थोड़ा सा ये लोग रह जाते तो अगले 10 साल तक किसी टीम को मुकाबले नहीं आने देना था। सही। तो रोहित और कोहली भी जा रहे हैं। Right. बहुत से लोगों को लगता है कि जी कोहली T20 में It doesn't really matter kind of yeah। लेकिन अब इनके जाने के बाद नया कोच आ रहा है, नया कप्तान आ रहा है। देखिए ये टीम गेम है। इंडिविजुअल अगर कोई होता है ना तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। टीम गेम में थोड़ी बहुत चेंजेस होती है और वो टीम को हिला के रख देती है। तो अब ये इम्तिहान अगला शुरू होगा कि जी ये नया कप्तान, नया कोच कि आप किस तरह से लेके चलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अगला साल होगा T20 क्रिकेट के हवाले से इंडिया के लिए। यस साथ साथ पाकिस्तान, मुझे नहीं लग रहा कि अब आप NOC नहीं दे रहे हैं प्लेयर्स को, तो आपका डिसीजन है, लेकिन आप उसे कंपनसेट कैसे कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। लड़के अगर एक बार इस चीज़ पे आ गए कि हम कॉन्ट्रैक्ट ही साइन नहीं करेंगे और फिर हम इस तरह से नहीं खेलेंगे, likewise in the case जो नसीम शाह के साथ हुआ, उसकी वो कोई एवं सा प्लेयर नहीं है, ठीक है, आपके तीनों फॉर्मेट्स में वो खेल रहा है। मुझे ऐसा लगता है आप बिल्कुल किसी भी लीग के लिए उन्हें अलाउ नहीं करते। हैविंग सेड कि आपके पास PSL जैसी लीग है जहां से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है और वहां से आपको बहुत डिफरेंट प्लेयर्स के साथ मौका भी नहीं मिलता। आपका होराइजन वाइड नहीं एज फार एज PSL इज कंसर्न। ग्रूमिंग होती है ना। देखिए जब आप करेक्ट मैं इसी तरफ आ रही थी कि जब दीगर जो लीग्स है ना वो बहुत मुख्तलिफ हैं, उनका लेवल बहुत ऊपर है अपनी PSL से, तो वो प्लेयर्स को मेरे ख्याल में अंडरमाइन करने वाली, उनके स्किल को अंडरमाइन करने वाली बात है। अगर आप नसीम के लेवल के प्लेयर को सिर्फ इसलिए किसी और जगह नहीं खिला रहे कि वो जी आपका तीनों फॉर्मेट, इफ दैट इंडिया वुड हैव डन दैट विद लेटिंग देम प्ले IPL, तो वहां से क्या होता है, आपको ऑलरेडी सारे प्लेयर्स आपके पास आ रहे होते हैं, दुनिया भर के प्लेयर्स आपके पास आ रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पर इनफ आपको मिल जाता है, योर एक्सपोजर, आपको एक्सपोजर मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं, प्लेयर्स के साथ ग्रूमिंग आपकी हो जाती है, मतलब आप डिफरेंट कोचेस के साथ काम कर लेते हो, सो यू गेट वन पैकेज इन एवरीथिंग।
अब उससे कंपैरिजन में अगर ये किया है तो मुझे ऐसा लगता है डिसीजन अगर तो वही सर्कमस्टांसेस होते जो इंडिया वाले हैं तो बड़ा जबरदस्त होता है। अगर वो ओवरऑल सिनेरियो नहीं है तो फिर मेरे ख्याल में ये प्लेयर का लॉस होगा, प्लेयर इवेंचुअली भाग जाएगा। आप गलती कर रहे हैं, हो सकता है आप जो भी डिसीजन लें, जाते जाते मैं आपसे डोमेस्टिक क्रिकेट पे जरूर बात करूंगा, क्योंकि वो ऐसा है कि जिसमें बहुत सारे बच्चे भी कांटेक्ट कर रहे होते हैं और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट के ओहदेदार हैं उनसे भी बात हो रही होती है। तो डोमेस्टिक क्रिकेट जो साहब चला रहे हैं, मैं आपको इतना बता दूं कि जो आपको शायद हालात अंदर के नहीं पता या आपके सामने कोचेस बोल नहीं पा रहे क्योंकि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, खौफ उन पे इतना है, नौकरी का भी खौफ होता है, वो बता भी रहे होते तो आप सुनने को भी तैयार नहीं होते। जनाब सूरत हाल ये है कि एक तो बच्चे जो गर्मी में मैचेस खेल रहे हैं, ना उनको पीने को पानी है, ना उनके पास पैसे हैं। जो आपने कैंप लगाए हैं, कोई सक्खर का मतलब ये नहीं है कि सारे सक्खर में रहते हैं, कोई डीएचए 60-60 किलोमीटर दूर, 70-70 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं। अब अगर कोई बंदा ठट्टा में है तो कोच यहाँ से जाके वहां रहने की जगह नहीं है, तो वो किस तरह से मैनेज कर रहा है, पैसे आप लगाने को तैयार नहीं है। तो भाई लड़के भाग जाएंगे, नहीं खेलेंगे। आप कह रहे थे इतना पैसा है, इधर पैसा लगाना है आपने। अब फिटनेस टेस्ट का एक ड्रामा शुरू हो गया है। आपने जो बच्चे फिटनेस टेस्ट, एक तो आपने एकदम से पहली बार फिटनेस टेस्ट करा दिया, आपने ना बच्चों को बताया ना कुछ किया। बहुत से बीमार थे, बहुत सौ के इशू थे। अब जो फिटनेस टेस्ट में फेल हो गया, एक तो मैं किसी को जानता हूं जिसने क्लब क्रिकेट में भी टॉप किया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी टॉप किया है, वो फिटनेस टेस्ट में फेल हो गया जी। और वो बच्चा मुझसे जारो कतार रो रहा था कि भाई मैंने अपने सदर से भी बात की है, डिस्ट्रिक्ट से भी, कि हमें एक चांस दे दें दोबारा, कि हमसे अगर हमें एक बार दोबारा चांस दे दे। होना ये चाहिए जो पहले भी होता था, 2014 की बहुत सारी चीज़ें इन्होंने पकड़ी है ना, उसमें होता ये था कि आपके अगर फिटनेस टेस्ट में लड़के फेल भी होते थे तो आप उन्हें चांस देते थे, कैंप ज्वाइन करा, फिर दोबारा से ले लें। अब आप चांस नहीं दे रहे। एक तो फिटनेस लेवल ये कि नेशनल लेवल पे कोई वो नहीं है, डिस्ट्रिक्ट के बच्चे का आपने इतना सख्ती रख दी है। एक और भी वो मेंटली प्रिपेयर, देखो मेंटली प्रिपेयर होना एक चीज का नाम होता है कि आपको मेंटली पता हो कि आपका टेस्ट किस किस्म का हो। जब आपको पता ही नहीं है, ऑल ऑफ अ सडन यू आर कॉट बाय सरप्राइज और आपको बोले ये करना है। दूसरा, एक तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है। जनरली ये कोई फिटेस्ट भी पर्सन होगा तो जितनी गर्मी इस वक्त ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर पड़ी, वो भी सखर ठट्टा एंड सो ऑन, इन इलाकों में जहां पर गर्मी ज्यादा है, वहां पर वैसे ही बंदा ड्रेन हो जाता है। आपका कोई पानी का इंतजाम नहीं है, लोग पैसा खर्च कर करके आ रहे हैं। दूसरा ये सादिया, आप हालात तो देखें, आपको समझना पड़ेगा कि किस सिचुएशन के अंदर आप इनको टेस्ट करवा रहे हैं। फिर टेस्ट तो मैं समझता हूं होना बाद में चाहिए, सही। आप सारा करके पूरा कैंप, फिर टेस्ट होना चाहिए। टेस्ट पहले क्यों हो रहा है? फिर कैंप का फायदा क्या है? सही। तो प्लीज या तो टेस्ट दोबारा लें या इस चीज के बारे में सोचें। अच्छा, फिटनेस इज सेकेंडरी, पहले तो स्किल मैटर करता है ना कि भाई बच्चे को क्रिकेट आती है, कितनी आती है, उसका लेवल क्या है। अच्छा, फिर उसका फिटनेस लेवल क्या है? अगर वो फिटनेस में कहीं भी लैक करता है, फिर आप उसको सिखाओ। आप रीजन पे आ जाओ, फिटनेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दो, लेकिन आप ऐसे सख्ती भी नहीं करते। आपका और हमारा जो प्रॉब्लम है ना, जो मैंने देखा था बाहर के मुल्कों में और हमारे यहाँ, उनका मतलब ये कि वो सिखाना बेहतर बनाना चाहते हैं। हम कहते हैं फेल, बस खत्म, अब नहीं आना। आपके सारे साल भर की मेहनत बर्बाद एक टेस्ट के ऊपर। तो फिर भाई मैं तो कह रहा हूं सारे एथलीट ले आओ, क्रिकेटर बंद कर दो, फिटनेस टेस्ट अच्छा होगा। तो प्लीज दोबारा टेस्ट लें, सोचे जरा इस बारे में। और इतनी सख्ती भी जरूरी नहीं है। आप लोगों को नहीं अंदाजा कि लड़कों के पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, टेप बॉल की सूरत में, सऊदी अरेबिया की सूरत में, यूएई की सूरत में, अमेरिका की सूरत में, दुनिया भर में क्रिकेट हो रही है। आप सख्ती करेंगे, लड़के भाग जाएंगे और साथ साथ आप भी भाग जाओगे। आप भी साल 2 साल के लिए हो यार, प्लीज हमारी क्रिकेट को तबाह ना करो। एक दो प्लेयर्स जो कि थोड़े बहुत पैसे जोड़ के, अगर उनके पास स्किल सेट मौजूद है, वो अगर यूएई या सऊदी अरब में किसी भी एक मुल्क में जाने में कामयाब हो जाते हैं, they'll get good money, वहां से they can travel around the world and do their cricket। तो what are you doing is कि आप अपने प्लेयर्स को ठुड्डे धक्के मार रहे हो कि भाई बाहर जाके क्रिकेट खेलो, हमने तुमसे क्रिकेट नहीं करवानी।